रोहित पुनेठा, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, जहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। गंगनानी से आगे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। प्राइवेट कंपनी का हेलीकॉप्टर था जो कि क्रैश हुआ है। इस हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई है और 2 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, जहां पर गंगनानी से आगे एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और इस हेलीकॉप्टर क्रैश में 5 यात्रियों की मौत की खबर आ रही है। 2 यात्री घायल हुए हैं। इस क्रैश के पीछे क्या वजह है, क्या टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ, इसको पता करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये हादसा उत्तराखंड में हुआ है। उत्तरकाशी में गंगनानी के आगे ये हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और अब तक जो प्राथमिक जानकारी, जो इनिशियल इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है, उसके मुताबिक ये इस हादसे में 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 2 लोग इस हादसे में बुरी तरीके से घायल हुए हैं। गंगोत्री की तरफ ये हेलीकॉप्टर जा रहा था, तो ये माना जा रहा है कि संभवतः हो सकता है कि ये श्रद्धालु इस हेलीकॉप्टर में सवार हों, लेकिन इसके बारे में कोई ठोस इंफॉर्मेशन, डिटेल जानकारी आना अभी बाकी है। तो ये बड़ा हादसा हुआ है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, जहां पर गंगनानी से आगे ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। गंगोत्री की तरफ ये हेलीकॉप्टर जा रहा था और इस हेलीकॉप्टर में जो लोग सवार थे उनमें से 5 लोगों की मौत हो गई है। अभी तक जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 7 लोग थे इस हेलीकॉप्टर में, जिनमें से 5 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग इस हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। हादसे के बाद मलबा नीचे पहाड़ों में जाकर गिरा है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। ये पता करने की कोशिश भी हो रही है कि इस हादसे की वजह क्या है। क्या खराब मौसम किसी तरह का था वहां पर जिसके चलते ये हादसा हुआ, या पायलट ने कंट्रोल खो दिया था हेलीकॉप्टर पर, या फिर इसके पीछे कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, तकनीकी कारण ही है। तमाम वो चीज़ें हैं जो कि अभी जांच का विषय है। लेकिन इनिशियल इंफॉर्मेशन बड़ी दुखद ये जानकारी है कि इस हेलीकॉप्टर में 5 लोगों की मौत हुई है। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोगों ने इस हेलीकॉप्टर हादसे में अपनी जान गंवा दी है। उत्तरकाशी में पड़ता है गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड का एक बड़ा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। 4 धाम जो उत्तराखंड में से हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उन्हीं में से एक यमुनोत्री है। और सबसे पहले यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे, गंगोत्री के कपाट खुले और वहां पर दर्शन करने के लिए ये यात्रा सीजन, क्योंकि आप देखिए इस वक्त उत्तराखंड में चल रहा है, तो यात्रा सीजन में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं 4 धाम में दर्शनों का लाभ लेने के लिए, धर्म लाभ कमाने के लिए। और ऐसे में हेलीकॉप्टर सेवा का भी व्यवस्था यहाँ पर बड़े पैमाने पर रहती है। कई ऐसे यात्री हैं जो बुजुर्ग होते हैं या फिर चढ़ाई नहीं कर पाते। हालांकि गंगोत्री में इतनी चढ़ाई नहीं है, डायरेक्ट गंगोत्री के पास तक जो व्यवस्था है परिवहन की वो रहती है। लेकिन उत्तरकाशी से इस वक्त महावीर राणा इस खबर पर हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। महावीर, इस क्रैश को लेकर क्या जानकारी है अभी? जो बिल्कुल बहुत बड़ी दुखद घटना है। अगर मैं बता दूं आज के लिए उत्तरकाशी जिले के लिए, जो एक हेलीकॉप्टर जो है सुबह 9 बजे करीबन जो है जो यमुनोत्री से गंगोत्री के लिए रवाना हुआ था और गंगनानी के पास में, बता दूं यहाँ से जो उत्तरकाशी का गंगनानी पड़ता है, गंगोत्री के आधा 50 किलोमीटर आगे बीच में पड़ता है। तो वहां पे जो एक हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हो गया, जिसमें से 6 लोग सवार बताए जा रहे थे, जिसमें से 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। भले यहाँ पे मौके का प्रशासन पहुंचा हुआ है और एक हेलीकॉप्टर भी बुलाया गया है उनकी सहायता के लिए और अब उसको रेस्क्यू किया जा रहा है, देहरादून रेफर किया जा रहा है। मगर जो अभी जानकारी मिले, भले प्रशासन द्वारा इसकी पुष्टि नहीं हुई है, मगर ये बताया जा रहा है कि उसमें से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और जो 2 लोग घायल है उन्हें अभी जो है हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। जी, ये इस हादसे के पीछे क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट रहा या मौसम वगैरह वहां पर खराब था, कोई ऐसी जानकारी अभी? भले यहाँ पे बादल लगे हुए हैं, बारिश तो नहीं हो रही है मगर बादल लगे हुए हैं, इस तरह से कोई लग नहीं रहा है कि किसी कारण वाला, भले ही टेक्निकल फॉल्ट है, तो जानकारी का विषय है कि जांच का विषय है कि किस तरह से इसका पता लगेगा कि हेलीकॉप्टर आखिर क्रैश हुआ क्यों। क्योंकि जो क्षेत्र है ये काफी अति संवेदनशील क्षेत्र पड़ता है, एकदम घाटी की तरह, घाटी में बसा हुआ क्षेत्र है। और तो यहाँ पे अक्सर हेलीकॉप्टर आते हैं तो लाइन वाइज आते हैं, एक फिक्स रहता है। जो भी जो समय जो कंपनियां काम कर रही है वो लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं, हर हेलीकॉप्टर को चेक करके ही भेजा जाता है वहां पे किसी तरह की समस्या ना हो। तो हमने देखा है इस तरह की घटना में पीछे पहले भी एक बार केदारनाथ में हुई थी, मगर इस बार पहली बार जो है जिस तरह हमने देखा है गंगोत्री का जो पीक सीजन है वो चालू हो चुका है और यहाँ पे यात्री लगातार आ रहे हैं। जो हेलीकॉप्टर की बुकिंग है लगातार फुल हो रखी थी, मगर ये हेलीकॉप्टर पे आज कैसे क्रैश हुआ ये तो जानकारी जांच के विषय है। मगर ये बताया जा रहा है कि जो ये हेलीकॉप्टर है जो स्पीड फास्ट लगातार यात्रियों को ढोने का काम करे, कंटिन्यू चल रहा है, वही कुछ कारण हो सकता है। जी, ठीक है, शुक्रिया इस जानकारी के लिए महावीर। कोई और अपडेट होगा तो आगे फिर जुड़ेंगे। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में कुछ खास खबरें।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आज सर्वदलीय बैठक होने वाली है। राजनाथ सिंह मीटिंग की अध्यक्षता कर